नमः शिवाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। आज मैं आपको अपने बचपन की एक सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन तमाम लड़कियों की भी है जिन्हें समाज की सोच और हालातों के कारण अपने सपनों से समझौता करना पड़ा। हमारा परिवार संयुक्त था। मेरे ताऊजी और मेरे पा दोनों शहर में नौकरी करते थे। खेती बाड़ी का काम मौसी और उनके बच्चे संभालते थे। ताऊजी की बड़ी बेटी बहुत सुंदर थी। जब वो स्कूल जाती तो मानो पूरा गांव उसे देखता रहता। लेकिन अफसोस, गांव के कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे। छोटी सी बात को लेकर पूरे गांव में उसकी बदनामी होने लगी। गांव के लोग अक्सर लड़कियों की गलतियां गिनाते थे, चाहे गलती हो या न हो। नतीजा ये हुआ कि मौसी ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और जल्दी ही उसकी शादी कर दी। उसकी किस्मत वहीं थम गई। लेकिन उसका असर मुझ पर भी पड़ा, क्योंकि मेरी शक्ल उससे बहुत मिलती थी। गांव के लोग मुझे भी उसी नज़र से देखने लगे। यही वजह थी कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त तक नहीं मिलती थी, ताकि मैं सुंदर न लगूं और किसी की नज़र में न चढ़ जाऊं। उस समय गांव में लड़कियों की पढ़ाई बहुत कम होती थी। मेरे स्कूल में 40 लड़के थे और हम सिर्फ 3 लड़कियां। बाकी लड़कियां या तो शादी के कारण पढ़ाई छोड़ देती थीं, या परिवार उन्हें आगे पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। याद है, मेरी कक्षा में कुछ लड़कियां उम्र में मुझसे बहुत बड़ी थीं। कोई 20 साल की उम्र में चौथी पांचवी पढ़ रही थी। किसी की शादी हो चुकी थी, लेकिन वे फिर भी अधूरी पढ़ाई पूरी करने आती थीं। ये देखकर मुझे भी लगता था कि लड़कियों को पढ़ाई कितनी मुश्किल से मिलती है। अब मैं आपको अपना एक यादगार किस्सा सुनाती हूँ। उस समय मेरे 8वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा चल रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उस दिन पेपर है। मैं अपनी छोटी बहन और माँ के साथ खेतों में काम करने चली गई। जैसे ही स्कूल में टीचर ने देखा कि मैं नहीं आई हूँ, उन्होंने तुरंत 2 बच्चों को मुझे बुलाने भेजा। बच्चे घर पहुंचे, लेकिन मैं वहां भी नहीं मिली। फिर पड़ोसियों ने बताया, वो तो खेतों में काम कर रही है। बच्चे दौड़कर हमारे खेत तक आए और बोले, जल्दी चलो, आज पेपर है और सब बच्चे लिख रहे हैं। मैं घबराकर खेत से भागी, बिना तैयारी और बिना अच्छे कपड़े बदले सीधे स्कूल पहुंच गई। खेत के काम वाले कपड़ों में ही पेपर देने बैठ गई। समय बहुत कम बचा था, लेकिन मेरे टीचरों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने पूरा जोर लगाकर पेपर लिखा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर पढ़ाई करनी है तो मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, हार नहीं माननी चाहिए। हमारे गांव में 8वीं के बाद लड़कियों की पढ़ाई लगभग बंद हो जाती थी। वजह यह थी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा गांव के बाहर जाकर देनी पड़ती थी। उस जमाने में लड़कियों को गांव से बाहर भेजना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। परिवार वाले ये सोचते थे कि लड़कियां घर के काम के लिए बनी हैं, पढ़ाई उनके लिए जरूरी नहीं। कई लड़कियां अपनी इच्छा के खिलाफ शादी कर लेतीं और उनकी किताबें अधूरी रह जातीं। जब भी मैं उन्हें देखती, मेरे दिल में एक कसक होती, काश हमारे गांव में भी लड़कियों को लड़कों जितना ही पढ़ाया जाता। मेरी यह कहानी सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, यह उस दौर का सच है जब लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता था। लेकिन आज समय बदल रहा है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों को पढ़ने और सपने देखने की पूरी आजादी दें, क्योंकि पढ़ाई ही वो रास्ता है जो एक बेटी का जीवन बदल सकती है। मैं दिल से चाहती हूँ कि कोई भी लड़की सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई न छोड़े कि वह लड़की है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।